बहुत सुंदर समय चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। हमारे पूरे वर्ष में वैदिक गणना में 12 महीने होते हैं भक्तों, और 12 महीने में 4 महीने जो है ये सबसे पवित्र माने गए हैं। न केवल हिंदू शास्त्रों में अपितु सभी धर्मों में ये 4 महीने बड़े पवित्र माने गए हैं। तो बहुत सुंदर पावन पवित्र चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। और भक्तों, चतुर्मास के संबंध में कई सारे हमारे भक्त ये जानना चाहते भी हैं। पिछले दिनों कई लोगों के प्रश्न भी आए कि चतुर्मास कैसे रहना चाहिए, चतुर्मास क्या होता है। भक्तों, चतुर्मास में ज्यादा से ज्यादा उपवास और व्रत करने की महिमा है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत साफ सुथरे हैं, क्योंकि हम शराब नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। लेकिन फलाना व्यक्ति बहुत बुरा है, फलाने लोग बहुत बुरे, क्योंकि वो शराब पीते, सिगरेट पीते, गांजा पीते, चरस, अफीम ये सब पीते हैं। एक बात हम सबको समझना होगा कि शराब, सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम ये सब तो नशा है ही, लेकिन भक्तों हम रोटी, सब्जी, दाल, भात जो खाते हैं ये भी एक नशा है। भले कम या अधिक मात्रा में, लेकिन हम शाकाहारी पदार्थ, रोटी, सब्जी, दाल, भात जो खाते हैं वो भी कुछ हद तक नशा माना गया है। नशे में क्या होता है, मैं आपको पूछूं, नशे में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसे नींद आती है, वो अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को खो देता है। भक्तों, आप अपने जीवन में अनुभव करके देखिए कि हम फुल्ली एक्टिव होते हैं, लेकिन जब हम भोजन कर लेते हैं या थोड़ा सा अधिक भोजन हो जाता है तो वह अधिक भोजन करने से हमें सुस्ती आ जाती है, हमें निद्रा आती है, हमें तंद्रा आती है, हमें आलस्य आती है। तो भोजन करने से निद्रा आना, तंद्रा आना, आलस्य आना ये भी एक नशे के समान है। भक्तों, अन्न जो होता है, चाहे गेहूं या चावल, अन्न में एक विशेष प्रकार की पार्थिव शक्ति होती है, और अन्न में विशेष प्रकार की पार्थिव शक्ति जब पार्थिव शरीर में प्रवेश करती है तो वह शक्ति डबल हो जाती है, वो शक्ति दुगुना हो जाती है, और उस शक्ति को आदि भौतिक शक्ति कहते हैं। और भक्तों, आध्यात्मिक शक्ति को एकत्र करने वाले के लिए ये जो शरीर के अंदर आदि भौतिक शक्ति जो उत्पन्न हुई है, वह आदि भौतिक शक्ति अध्यात्म कार्य में बाधा बनती है। इसी सिद्धांत को मेरे कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, विषया विनिवर्तन्ते। हे अर्जुन, विषयों से विनिवर्तन्ते, विषयों से मुक्त होना चाहते हो तो निराहारस्य देहिना, तो निराहार होना होगा, आहार कम करना होगा, आहार बंद करना होगा। मैं आपको भूखे मारना नहीं चाहता हूं भक्तों, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। चतुर्मास शुरू हो रहा है और चतुर्मास में उपवास और व्रत की महिमा है। और भक्तों, ये भोजन जो है कुछ हद तक हमारे जीवन में आलस, तद्रा, निद्रा पैदा करता है। ये भोजन हमारे आध्यात्मिक मार्ग में कभी कभी बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर देता है, जरूरत से अधिक भोजन। और भगवद गीता में कृष्ण ने कहा कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। कृष्ण कहते हैं कि निराहार रहोगे तो विषय भोगों से मुक्त हो जाओगे। भक्तों, ये हम सब ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जिस समय हम भूखे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस समय हम भूखे होते हैं, आप याद कीजिए, कभी आप निर्जला एकादशी रहे होंगे, कभी आप जबरदस्ती, कभी आपको भोजन न मिला हो, भूखा रहना पड़ा हो, या जानबूझकर व्रत तपस्या करते हुए आप निर्जल एकादशी किए हो। तो जब हमारे जीवन में भूख होती है, ध्यान से सुनिए, जब हम भूखे होते हैं तब हमारे मन में एक ही कामना होती है कि भाई हमको भोजन मिल जाए, दैट्स ऑल। क्योंकि भूखा आदमी काम वासना
भूखा आदमी कभी पाप करने के लिए सोच ही नहीं सकता। भूखे आदमी के मन में केवल एक ही विचार होता है कि भाई भोजन मिल जाए। लेकिन भोजन कर लेने के बाद जिसके शरीर में वो ऊर्जा आती है, और मैंने कहा कि एक्स्ट्रा ऊर्जा जो है फिर मन को विचलित करती है, फिर मन को कहती हैं कि चलो सिनेमा में जाए, चलो टीवी देखे, चलो चाहे कहीं घूमने चले जाए, गाना सुने, ताश खेले, जुआ खेले, घूमे फिरे। ये ऊर्जा जब होती हैं तब इस प्रकार के से अनेकों प्रकार की कामना उत्पन्न होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति भूखा होता है उसको कोई कामना नहीं होती, केवल एक ही कामना होती है, भोजन मिल जाए। तो ये सीधा एग्जाम्पल है कि भूखे व्यक्ति के जीवन में कामनाएं नहीं होती, और जो अधिक भोग कर लेते हैं और उनकी कामना अधिक बढ़ती है। सो भक्तों, चातुर्मास में व्रत और उपवास करने की बड़ी महिमा है। इसका वर्णन भगवत गीता और यदि विज्ञान की दृष्टि से देखें, इस चातुर्मास में भक्तों जागरण की भी बड़ी महिमा है। कम से कम सोए, ज्यादा से ज्यादा जगे, और जगकर हमारे मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूर्ण करें। क्योंकि भक्तों संयमी पुरुष रात्रि को जागकर अपने लक्ष्य को पूरा करता है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा ना कि या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति संयमी। दुनिया जब सो जाती है तो उस समय संयमी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जो कंट्रोल कर चुका है, ऐसा संयमी व्यक्ति दुनिया के सो जाने पर वो जगता है और अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करता है। भक्तों, ये बड़ी बड़ी बातें, शास्त्रों की बातें आपको समझ में न आए, हम सरल बात देखें। जीवन में देखा गया है कि गणित के फॉर्मूला हो या वैज्ञानिक का उलझा हुआ कोई साइंस, गणित का फॉर्मूला हो या साइंटिस्टों का उलझा हुआ साइंस, रात भर बिस्तर में पड़े पड़े ही इन प्रोफेसरों ने, इन साइंटिस्टों ने रात भर जग कर ही इन सारे उलझनों को सुलझाया है। तो आप सब जानते हैं टेलीफोन की खोज किसने की? हम और आप आज जो टेलीफोन में बातचीत करते हैं और आज पूरी दुनिया को कनेक्ट करके रखा है, एक ही सेकंड में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने से हम बात कर सकते हैं। ये टेलीफोन की खोज करने वाले हैं मार्कोनी। मार्कोनी ने कई वर्ष पूर्व टेलीफोन की खोज की थी। यदि मैं भूल न रहा हूं तो मार्कोनी ने 4 दिन तक, 4 रात तक सोए नहीं थे। हालांकि ये भौतिक दृष्टांत है। मैं ये बताना चाहता हूं कि भौतिक जीवन में भी, मटेरियल लाइफ में भी सक्सेस होना है तो निद्रा को कंट्रोल करना होगा। मार्कोनी, ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, इंजीनियर, 4 रात तक नहीं सोया और 4 रात तक वह अपना प्लान, अपना जो लक्ष्य था उसके पीछे पड़ गया। और 5वीं रात को 2 बजे जोर जोर से चिल्लाने लगा। आजू बाजू के मोहल्ले वाले जग गए और मार्कोनी के घर पर आए, बोले क्या हुआ? तब मार्कोनी ने अनाउंसमेंट किया कि मैंने टेलीफोन की खोज की है। टेलीफोन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बात कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है भक्तों, टेलीफोन की खोज करने वाला मार्कोनी भी रात को सोता नहीं था, निद्रा को वश में किया था। तब जाकर भाई हम हमारे जीवन में टेलीफोन के बिना 5 मिनट नहीं जी सकते। तो और आज ये जो जूम प्लेटफॉर्म पर हम लोग इस प्रकार से कथा सुन रहे हैं, तो साइंस का आदर तो करना ही होगा, साइंस के प्रति रिस्पेक्ट रखना ही होगा। और भक्तों, साइंस बहुत बड़ी चीज है। बस साइंस के साथ यदि श्रद्धा जुड़ जाए ना तो क्रांति हो जाए, तो भगवान प्रकट होने में देरी न लगे। साइंस और श्रद्धा। खैर, तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि इन लोगों ने रात भर जग जग कर अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके ये सारी खोज की है। तो चाहे अध्यात्म हो या भौतिक हो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना और विशेष करके चतुर्मास में व्रत और उपवास रहना,
ये बहुत बड़ी बात मानी गई है। शरीर, इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने के लिए, शरीर, इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने के लिए जीतासन और जीताहार होना अत्यंत आवश्यक है। जीत आसन और जीत आहार अर्थात अपनी निद्रा को कंट्रोल में और अपने भोजन को कंट्रोल में रखना अत्यंत आवश्यक। एक बात याद रख लीजिए, निद्रा और भोजन जब तक कंट्रोल में नहीं है तब तक न तो मन कंट्रोल हो पाएगा, न हमारी इंद्रियां कंट्रोल हो पाएगी और न शरीर कंट्रोल हो पाएगा। इसलिए हमें निद्रा और भोजन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अध्यात्म मार्ग का पथिक तब तक अग्रसर नहीं हो सकता जब तक वो जीतासन या जीताहार न हो। और भक्तों, यह करने का एकमात्र उपाय है विधिवत उपवास या व्रत का पालन करना। आधुनिक विज्ञान से लेकर महात्मा गांधी तक, आधुनिक विज्ञान से लेकर महात्मा गांधी तक ने अपना डिसीजन दिया, अपना अनुभव कहा कि आत्मशोधन का सर्वोच्च उपाय यदि कोई है तो है व्रत और उपवास करना। तो भक्तों, और इतना ही नहीं, यदि हम वेदों में जाए तो वेद की ऋचाओं में भी यही कहा गया है। हम वेद से यदि प्रारंभ करें तो ऋग वेद के प्रथम ऋचा में कहा गया है, अथा वयम आदित्य, हम लोग एक साथ मिलकर मानव जीवन को सफल बनाने के लिए, ऋग्वेद में क्या कहा, व्रते तव अनगसो आदित्य श्याम, हम व्रत करेंगे, हम अपनी निद्रा को और भोजन को कंट्रोल करेंगे। यजुर्वेद में भी कहा गया, यजुर्वेद की ऋचा में 1.30 यजुर्वेद में कहा गया, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, हम हमारे मनुष्य जीवन के किसी भी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए व्रत करिष्यामि, हम व्रत करेंगे। और भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में कृष्ण ने कहा कि निराहारस्य देहिन विषया विनिवर्तन्ते, अपने विषय भोगों से मुक्त होना चाहते हैं तो व्रत और उपवास करने चाहिए। सो कुल मिलाकर प्राचीन और अर्वाचीन, साइंस और आध्यात्मिक या फिर भौतिक या आध्यात्मिक लाभ के लिए हमें व्रत और उपवास करने चाहिए। यहाँ तक की बात का ये सार है। कल से जो चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, इस चातुर्मास में व्रत और उपवास की ही महिमा है। चातुर्मास में हमें उपवास करना चाहिए, चतुर्मास के व्रत का पालन करना चाहिए। भक्तों, जो व्यक्ति चतुर्मास व्रत का पालन नहीं करता, उनके लिए भविष्य पुराण में क्या कहा गया है, मैं आपके बीच में श्लोक रख रहा हूं, बीच बीच में श्लोक भी आएंगे ताकि आप थोड़ा संस्कृत थोड़ा प्रमाणित हो जाए, आप उसे भी पढ़ो, देखो, सुनो। तो भविष्य पुराण श्लोक आपके सामने। भविष्य पुराण में कहा गया कि यो विना नियमम मर्त्यो व्रतम वा जप्यमेव वाह चातुर्मास्यम नयद मूर्खो जीवन अपि मृतो ही सह। तो भविष्य पुराण में कहते हैं कि यो विना नियमम मर्त्यो, देखिए इसकी संधि इस प्रकार से हम अन्वय जोड़ेंगे। कहते हैं कि यो मर्त्यो, संस्कृत के शब्द को ऐसे जोड़ना होगा, यो मर्त्यो। अब यहां पर मर्त्य का अर्थ होता है मनुष्य। भविष्य पुराण का ये श्लोक है, मर्त्य का अर्थ होता है मनुष्य। तो प्रश्न भी हो सकता है को कि भाई मनुष्य को मर्त्य क्यों कहते हैं, मनुष्य को मर्त्य क्यों कहते हैं? मर्त्य माने मरने वाला, मर्त्य माने मरने वाला और मनुष्य को मर्त्य कहते हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि भाई स्वर्ग में भी लोग मरते हैं, स्वर्ग में उम्र लंबी होती है, लेकिन क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशंति, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है, पाताल लोक में भी लोग मरते हैं, जन लोक मर लोग तप लोक में भी लोग मरते हैं। भगवद गीता में कहा, आप ब्रह्म भूना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म लोक तक व्यक्ति कहीं पर भी चला जाए
उसे अवश्य मरना पड़ता है। सो मरना तो सबको है, तो फिर मनुष्य को ही मर्त्य क्यों कहते हैं? यहां पर वर्णन, मनुष्य को ही मर्त्य क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि मरना तो सभी लोकों में, यह 14 भुवन से, यह 14 लोकों से बना हुआ ब्रह्मांड, कोई व्यक्ति इस 14 लोक में कहीं भी चला जाए उसे मरना तो होगा, लेकिन मनुष्य को मर्त्य इसलिए कहते हैं कि अन्य लोकों में मृत्यु निश्चित है कि ये बंदा इतने साल तक जिएगा, ये बंदा इतने साल तक रहेगा, लेकिन मनुष्य लोक में मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। मनुष्य लोक में मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। मनुष्य लोक में व्यक्ति कभी भी, कहीं भी और कैसे भी मर सकता है। इसलिए मनुष्य लोक को मर्त्य लोक कहा गया है। सो भक्तों, हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। हम कभी भी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सत्य से अवगत करा रहा हूं कि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए तो कहते ना, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है भक्तों। अतः सत्कर्म करने के लिए, भजन करने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। आइए भविष्य पुराण के इस श्लोक को हम समझे। कहते हैं यो मर्त्यो, माने जो मनुष्य, जो मनुष्य विना नियमम, अर्थात जो मनुष्य विना, विना माने नहीं पालन करता। क्या पालन नहीं करता? नियमम। जो मनुष्य नियम को पालन नहीं करता। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं व्रतम, जो मनुष्य व्रत को पालन नहीं करता। और साथ ही साथ कहते हैं जप्यमेव वा, जो मनुष्य जप नहीं करता। जप माने भगवान के नाम का जाप, जैसे आप लोग कर रहे थे ना कथा के प्रारंभ में। तो यहां 3 वस्तु कही गई। यो मर्त्यो, जो मनुष्य नियम, व्रत और जप विना, नियम, व्रत और जप किए बिना चातुर्मास्यम नयेत, चतुर्मास का पालन करता है, अर्थात चतुर्मास के दिन को अपने जीवन में बिताता है। दूसरे शब्दों में कि चतुर्मास में जो व्यक्ति नियम पालन नहीं करता, व्रत नहीं करता और जप नहीं करता, भविष्य पुराण, मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए प्रमाण लिखा है। तीसरी लाइन का अंतिम शब्द क्या है? चातुर्मास्यम नयेत। यदि वो चतुर्मास नहीं करता है तो तत् मूर्खो, सबसे पहले तो वो मनुष्य मूर्ख है। उसे बहुत सुंदर चातुर्मास का समय मिला है, क्योंकि चातुर्मास में जो नियम, व्रत, जप करेंगे उसका हजारों गुना फल मिलेगा। जब हम छोटे थे तो वो वीडियो गेम खेलते थे, मोबाइल नहीं था लेकिन टीवी में खेलते थे। तो गेम खेलते खेलते कभी बोनस स्टेज आता था। उस बोनस स्टेज में केवल बोनस ही बोनस मिलते थे। ये चतुर्मास जो है ना, 12 महीने के साल में ये 4 महीने बोनस है। और इसमें जो भी धर्म कर्म करते हैं सैकड़ों गुना फल मिलता है। तो चातुर्मास्यम, चतुर्मास में जो मर्त्यो, जो मनुष्य नियम, व्रत और जप का पालन नहीं करता, तो सबसे पहले कहते हैं वो मूर्ख है। तो एक तो वो मूर्ख है जो चतुर्मास को फॉलो नहीं करता। और फिर लास्ट लाइन में कहते हैं कि यो मर्त्यो, जो मनुष्य
चतुर्मास में नियम व्रत और जप नहीं करता तो लास्ट लाइन में कहते हैं जीवन अपि मृतो ही स। वो मनुष्य जीवन वो आदमी जी तो रहा है लेकिन जीते हुए भी मृतो ही स, वो मरा हुआ है। जीते हुए भी वो मृतो ही स, वो मरा हुआ है, क्योंकि वह चतुर्मास में नियम व्रत और जप नहीं करता। अर्थात वो व्यक्ति जिंदा लाश है, वो व्यक्ति शव के समान है जो चतुर्मास को पालन। हमारा सौभाग्य है कल से चतुर्मास होने वाला है और आज ये कथा हो रही है, इसलिए जो लोग इसके बारे में नहीं जानते थे या जिनको पालन करना है तो आज से वे कर सकते हैं। तो जीवन अपि मृतो ही स, सो इस प्रकार से तो कहते हैं चतुर्मास में करना क्या चाहिए। ये तो हुआ भविष्य पुराण का श्लोक। स्कंद पुराण के नागर खंड में कहा गया कि चतुर्मास में करना क्या चाहिए, तो स्कंद पुराण में कहते हैं श्रावणे वर्जयेत शाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्मां श्वयुजे भासी दुग्भाम स्वयुजे भास मासी कार्तिके चामिषम त्यजेत कार्तिके चामिषम त्यजेत। वे कहते हैं चतुर्मास में बेसिक नियम यदि देखा जाए, चतुर्मास में बेसिक 4 महीने में स्कंद पुराण नारद खंड में नागर खंड में कहा गया कि श्रावणे वर्जयेत शाकम। चतुर्मास में कहते हैं श्रावण मास में शाकम माने साग की पत्ती त्याग देनी चाहिए, और दधि भाद्रपदे यथा, और भाद्र मास में दही त्याग देना चाहिए, और दुग्धमाम स्वयुजे मास, और आसो मास में अश्विन मास में दूध त्याग देना चाहिए, और कार्तिके चामिषम त्यजेत, और कार्तिक मास में उड़द की दाल त्याग देनी चाहिए। मतलब कार्तिक मास में इडली डोसा बंद, साउथ इंडियन लॉकडाउन। तो केवल ये 4 महीने के 4 बात स्कंद पुराण में नागर खंड में बताई गई है। भक्तों और मैं आपको बताऊं, आपके लिए मुझे कितना रिसर्च करना पड़ता है, ये रिसर्च की हुई बात है। मुझे नहीं लगता है कि ये श्लोक आपको आज के पहले कभी मिला होगा, क्योंकि ये पुराणों में खोज कर ये निकाली गई बातें हैं। आगे चतुर्मास के विषय में कहते हैं व्रतानि वैष्णवानि मनस्यपि चिकीर्षतः नरस्य क्षयमाप्नोति पापम जन्म शतोद्भवम पापम जन्म शतोद्भवम। व्रतानि वैष्णवान इह। सबसे पहले स्कंद पुराण में कहते हैं कि ये चतुर्मास का जो व्रत है, इह माने ऊपर जो बताया गया, ये चतुर्मास का व्रत है, ये वैष्णव का व्रत है। यदि हम राम के भक्त हैं, यदि हम कृष्ण के भक्त हैं, यदि हम शिव जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, यदि हम वैष्णव हैं, तो वैष्णवान इह व्रतानि, ये जो चतुर्मास का व्रत है ये वैष्णवों का व्रत है। और भक्तों ये मेरे जैसे लोगों के लिए है। कहते हैं कि ये चतुर्मास के मनस्यपि चिकीर्षत। मनस्यपि चतुर्मास का जो व्रत है यदि कोई मन से भी पालन करे, चिकीर्षत माने पालन करना, तो चतुर्मास का व्रत यदि कोई मन में भी पालन करता है तो नरस्य व नर व मनुष्य क्षयम आपनोति पापम जन्म शतोद्भवम। तो कहते हैं मन से भी कोई चतुर्मास का पालन करे, जन्म शत माने 100 जन्म में, पिछले 100 जन्म में उसने जितने भी पाप किए हैं वे सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। क्या करने से? केवल मन से चतुर्मास का पालन करने से। जब मन से पालन करने का इतना बड़ा लाभ है तो साक्षात
वास्तव में त्याग और समर्पण से यदि चतुर्मास का पालन करेंगे तो कहना ही क्या। और इसीलिए एक दो श्लोक आइए मैं बता दूं। इसलिए आगे कहते हैं, एक भक्तो नरः शांतो नित्य स्नायी दृढ़ व्रत यो अर्चयेत चतुर्मासान हरिम स्यात् तस्य लोक भात। एक भक्त नरः शांतो, यदि कोई भक्त शांत माने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए नित्य स्नायी, चतुर्मास में 3 बार स्नान करे और दृढ़ व्रत दृढ़ता के साथ यो अर्चयेत अच्युत, अच्युत भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करे, आराधना करे, तो हरिम स्यास लोक भाग, तो वह भक्त इस चतुर्मास में व्रत और नियम से हरि की भक्ति करने से हरि लोक भाग, वे हरि के लोक को प्राप्त हो सकता है, अर्थात वो वैकुंठ को प्राप्त हो सकता है। और अंत में एक बहुत सुंदर बात बताई, कहते हैं यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे। भक्तों ये शुरू कहाँ से होता है? यस्तु सुप्ते ऋषिकेशे। ये चतुर्मास में ऋषिकेश भगवान विष्णु सो जाते हैं। शयन एकादशी से लेकर उत्थान एकादशी तक भगवान विष्णु सो जाते हैं, इसलिए शयन एकादशी सोना शुरू करते हैं और कार्तिक मास की उत्थान एकादशी में भगवान विष्णु जगते हैं। सो भगवान विष्णु 4 महीना सोते हैं। तो यहाँ पर स्कंद पुराण में कहते हैं कि यस्तु सुप्ते ऋषिकेश क्षितिशायी भवेत नर। 4 महीने तक ऋषिकेश भगवान सोते हैं, तो उस समय यदि कोई नर क्षितिशायी, शीत माने भूमि पृथ्वी, यदि कोई महीना ये चतुर्मास में 4 महीने के लिए अपने बेड पर न सोकर, बिस्तर पर न सोकर भूमि पर सोता है, तो वार्षिकान चतुरो मासान लभते वैष्णवीम गतिम। इस चतुर्मास में यदि कोई व्यक्ति भूमि पर सोता है, देखिए आप सबको कंपलसरी नहीं है, जिसको ये फल चाहिए उनके लिए है, तो अपने बेड को त्याग कर चतुर्मास में यदि कोई भूमि पर सोता है तो वैष्णवीम गतिम लभेत, वो वैष्णवी गति को प्राप्त होता है। और किसी अन्य पुराण में लिखा है वैष्णवी मतिम लभेत, वो वैष्णव मति को प्राप्त होता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, मेरी मति शुद्ध नहीं है, मेरी मति नहीं लगती है। चतुर्मास में केवल भूमि पर सोने से हमारी मति भगवान में स्वाभाविक नेचुरली अपने आप लग जाएगी। तो चतुर्मास की ये बातें हैं। और भी भक्तों श्लोकों में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि चतुर्मास में क्या करने से क्या मिलता है और क्या करने से क्या नहीं मिलता है। तो ये पूरा लिस्ट आपको थोड़ी संक्षिप्त में बता। चतुर्मास रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये 4 मास भगवान के अपने मास हैं। साल में सबसे अधिक उत्सव त्यौहार, भगवान के आविर्भाव, भगवान की लीला इन 4 महीनों में ही सबसे अधिक होती है। चतुर्मास में यदि कोई व्रत नियम का पालन करना चाहे, क्योंकि अनेकों भक्त अपने जीवन को अध्यात्म की ओर प्रोग्रेस कराना चाहते हैं, लेकिन वे जानते नहीं है क्या नियम लेना चाहिए, क्या होता है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं अनेक श्लोकों में, मैं श्लोक नहीं कहूँगा नहीं तो ज़्यादा समय चला जाएगा, मैं सार स्वरूप आपको सरल भाषा में बता दूं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि नारद, चतुर्मास में यदि कोई लवण, संस्कृत शब्द है लवण, जिसे हमारी भाषा में नमक कहते हैं, सॉल्ट, नमक। चतुर्मास में यदि कोई नमक त्याग देता है, अर्थात 4 महीने यदि कोई नमक नहीं खाता है, तो उनका कंठ, उनका स्वर मधुर हो जाता है। कव्वे जैसा कंठ है और कोयल जैसा कंठ बनाना चाहते हैं, तो चतुर्मास में लवण, नमक को त्याग देना चाहिए। चतुर्मास में खाने वाला तेल, भोजन में तेल को यदि कोई त्याग देता है, तो उनकी संतान दीर्घायु होती है, उनके बच्चों की उम्र बढ़ती है। चतुर्मास में जो व्यक्ति बाल में तेल लगाता है, शरीर पर तेल लगाता है, तेल लगाना त्याग देता है, उनका शरीर सुंदर होता है। चतुर्मास में भगवान को अर्पण किए हुए की बात नहीं है,
अपने लिए जो पुष्प है या चतुर्मास में जो परफ्यूम सेंट पेंट त्याग देता है, उसे देवपुर में विद्याधर की गति प्राप्त होती है। ये बात ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं। चतुर्मास में योग करने से ब्रह्म पद प्राप्त होता है। चतुर्मास में कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर, क्षार और कषाय ये रस यदि कोई त्याग देता है तो वो उसकी कुरूपता दूर हो जाती है। आप कहोगे ये रस कौन से है? कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर, क्षार, कषाय। मैं अपनी भाषा में कहूँ तो ये रस और कुछ नहीं है। चतुर्मास में पानी पूरी, भेलपूरी, गोलगप्पे जो त्याग देता है तो उनकी कुरूपता दूर हो जाती है, जीवन की कुरूपता नहीं रहती है। चतुर्मास में तांबुल, पान खाना कोई त्याग देता है तो वो योगी बन जाता है। चतुर्मास में कच्चा भोजन करने से, देखिए ये है नियम। चतुर्मास में बिना पकाए कच्चा भोजन जो खाते हैं या अपक्व बिना पकाया हुआ भोजन खाते हैं, उनका जीवन निर्मल हो जाता है, उनका मन, उनका चित्त, उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। चतुर्मास में दही, दूध और छाछ कोई त्याग देता है, ब्रह्मा कहते हैं नारद, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। स्कंद पुराण में लिखा है। चतुर्मास में भोजन पात्र, माने भोजन के लिए जिस पात्र का इस्तेमाल करते हैं, तो भोजन का जो पात्र त्याग देता है उसे पृथ्वी का अधिपत्य प्राप्त होता है। चतुर्मास में नमो नारायण का जाप करने से शत 100 करोड़ दान का फल प्राप्त होता है। चतुर्मास में भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करने से, इस 4 महीने में भगवान को प्रणाम करने मात्र से, कहते हैं गाय के दान का फल प्राप्त होता है, गोदान का फल मिलता है केवल भगवान को प्रणाम करने से। इस चतुर्मास में विष्णु मंदिर में, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने से कल्प तक राजपद प्राप्त होता है। इस चतुर्मास में मंदिर में या भक्तों के साथ कीर्तन करने से गंधर्व लोक प्राप्त होता है। चतुर्मास में अयाचित रूप से भोजन करने से, अयाचित रूप से कल से अपनी पत्नी को डिमांड नहीं करनी है कि मेरे लिए ये बनाओ ये बनाओ। अयाचित माने याचना किए बिना जो भी थाली में आ जाए वो खा लेना है, मुंह नहीं बिगाड़ना है। प्रसन्न चित्त से भोजन यदि 4 महीने के लिए कोई कर लेता है तो उसे कूप, जल सत्र दान और अनेकों प्रकार के दान का फल प्राप्त होता है। और हमारी गुजराती भाषा में एक टाणु कहवाय। चतुर्मास में एक टाणा जो करते हैं, मतलब दिन में एक बार जो भोजन करते हैं, उसे स्वर्ग में वास मिलता है। तो इस प्रकार अनेक श्लोकों में ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं कि चतुर्मास में क्या वर्जित करने से क्या मिलता है। लेकिन मैं आपको 2 मिनट में सार में बता दूं, यदि हम में से कोई वैष्णव, कोई साधक चतुर्मास व्रत को रखना चाहता है तो 15 बातें हैं। इस 15 वस्तु में आप 1, 2, 3 आप जो चाहो, प्रैक्टिकल होकर आपको जो चाहिए उसको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले चतुर्मास में 4 महीने के लिए भगवान के धाम में रहना चाहिए। ये नहीं कर सकते हो तो इस चतुर्मास के 4 महीने में एक बार 2-5 दिन के लिए भगवान के धाम में जाकर आ जाना चाहिए। ये भी नहीं कर सकते हैं तो हमारे निकट में जो हरि मंदिर है उस मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा इस चतुर्मास में जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, चतुर्मास में ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अधिक से अधिक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। तीसरा, चतुर्मास में अधिक से अधिक भगवान की कथा, भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। चतुर्मास में कहते हैं दान दक्षिणा करने से सोने का दान करने का फल प्राप्त होता है। थोड़ा भी कोई दान करे तो वो सोने का दान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए दान कर, जो भी योग्यता है कैपेसिटी के अनुसार दान करें। 5वां, चतुर्मास में श्रीमद् भागवत में अनेकों स्तुति है। कुंती स्तुति, गजेंद्र स्तुति, भीष्म स्तुति, वित्रासुर स्तुति, गोपियों के द्वारा स्तुति, ब्रह्मा, शिव, ये जो स्तुति है इन स्तुति का पाठ करना चाहिए या इन स्तुतियों की कथा सुननी चाहिए। 6, चतुर्मास में भगवान की संतुष्टि के लिए भजन गाना चाहिए, कीर्तन करना ज़्यादा से ज़्यादा। 7वां, चतुर्मास में 8 एकादशी आती है।
तो ये 8 एकादशी का पालन करना चाहिए। तुलसी में जल डालना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी की सेवा करनी चाहिए। चतुर्मास में भगवान को रोज दीप दान करना चाहिए, भगवान को दीप अर्पण करना चाहिए। या फिर चतुर्मास में यदि आप पैसे वाले हो, आपके पास कैपेसिटी है, तो अखंड दीप भगवान को अर्पण करना चाहिए। मतलब ऐसा दीप कि 4 महीने तक वह बुझे नहीं, अखंड 4 महीने तक लगातार वह दीप भगवान के मंदिर में जलता रहे, ऐसे दीप की व्यवस्था आप कर सकते हैं। 9वां पॉइंट, 9th पॉइंट, चतुर्मास में अधिक से अधिक वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनको घर पर बुलाकर या जैसे तैसे हम जैसे भी कर सकते हैं वैष्णव सेवा। 10वां, भले हम गृहस्थ हैं परंतु चतुर्मास में हो सके उतना अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। 11वां, चतुर्मास में निद्रा और आलस को त्यागना चाहिए। हो सके तो जैसे मैंने बताया वैसे अपने बेड, अपने बिस्तर को भी त्याग देना चाहिए। 12वां, चतुर्मास में झूठ बोलना, किसी की निंदा करना या भौतिक चर्चाएं करते रहना जिसका कोई सार, कोई मतलब नहीं होता है, ये सब कम से कम या नहीं के बराबर कर देना चाहिए। झूठ, निंदा, ईर्ष्या या व्यर्थ की बातें हमें बंद कर देनी चाहिए। 13वां पॉइंट है, चतुर्मास में हर महीने हमें एक एक वस्तु त्यागनी है। पहले महीने पालक, दूसरे महीने दही, तीसरे महीने दूध और चौथे महीने उड़द की दाल। उड़द की दाल क्यों त्यागनी चाहिए, इसके पीछे भी अध्यात्म कारण है, आने वाले दिनों में बताऊंगा। 14वां पॉइंट, चतुर्मास में अच्छे पकवान, स्वादिष्ट व्यंजन हमें त्याग देने चाहिए। कई बार कुछ लोग पहले महीने में एक व्यंजन त्यागते हैं, दूसरे महीने में 2, तीसरे महीने में 3, चौथे महीने में 4। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्रैक्टिकल होकर इस प्रकार से व्रत करना चाहिए। 15वां, समय काल के अनुसार जितना हो सके उतना नियमों का पालन करना चाहिए। अन्य संप्रदायों में इस 4 महीने में शेविंग नहीं करते, बाल कट नहीं करते। सिद्धांत ये है कि समय व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान के भजन में लगा रहना चाहिए।